ऊना सदर के विधायक सतपाल सत्ती जी जो आए दिन अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे रेत माफिया की बात कर रहे हैं। रेत माफिया पिछली टर्म में, पिछले 5 साल में किसके इशारे पर काम कर रहा था और कितना खनन माफिया हो रहा था? वो कौन था मंग ठाकर जो पंजाब के बॉर्डरों पे 100 टिप्पर को बॉर्डर क्रॉस करवाता था? और उसके वीडियो भी वायरल हुए हैं जो कि कह रहा था कि आपका केस रफा दफा कर दूंगा, आप 2 लाख रुपया मेरे को चाहिए। और इसके अलावा कब एनजीटी की टीम पिछली भाजपा सरकार में आई सेंटर से, वो क्यों आई? क्योंकि उस वक्त पूरा खनन माफिया का बोलबाला था ऊना में, और उसका हिस्सा पत्ती जो था वो किसको जा रहा था? वो कौन लोग थे जिन्होंने फतेहपुर में विरोध करने वालों पर घर पर हमला किया? साथ में सत्ती जी का भतीजा भी शामिल था। और सत्ती जी बताएं कि उमंग ठाकुर को लोगों से पुलिस के साथ मिलकर घोटाले करने वालों की छूट किसने दे रखी थी? पूर्व भाजपा सरकार के समय नंगड़ा में ऊना सदर की पुलिस में नाका लगाया था। एडिशनल एसपी खुद मौजूद थ्योरी टीम पर खनन माफिया के टिप्पर चढ़ाने की कोशिश किसने की थी? किसके इशारे पर की थी? संतोषगढ़ में अवैध खनन करने के विरोध में युवक के घर में घुसकर माफिया ने गोली चला दी थी। खानपुर में भी माफिया में हुए विवाद में सभा में गोली चली थी, जिनको सत्ती जी का ही संरक्षण प्राप्त था। ऊना हॉस्पिटल में दवाई माफिया की बात करते हैं सत्ती जी। ऊना हॉस्पिटल में दवाई के माफियों को किस भाजपा नेता का संरक्षण प्राप्त था? अस्पताल में दवाई की दुकान की बंडरवाट हुई थी। जिस व्यक्ति को आरकेएस का सदस्य बनाया गया था, नियमों को ताक पर रखकर उसे ही दुकान उलाट की गई और माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर उस दुकान को निरस्त किया गया, जिससे सतपाल सत्ती व रिश्वतखोरों के मंसूबों पर पानी फिर गया। और पूर्व सरकार में अस्पताल में जो नकली दवाइयों का सप्लाई हो रही थी वो अब बंद हो चुकी है। इस वजह से सत्ती जी बुखलाए हुए हैं। पूर्व भाजपा के सरकार में जो लोग अवैध शराब का कारोबार कर रहे थे, कांग्रेस सरकार बनते ही उन पर नकेल कसी गई। उसकी भी तकलीफ सतपाल सत्ती जी के चेहरे पे साफ साफ देखी जा सकती है। सतपाल सत्ती जी बताएं क्यों उन्होंने एक अधिकारी को माउंट कार्मल स्कूल के साथ बाहर उनके सामने उन्होंने गले से पकड़ा, उसके एक कार्यकर्ता ने उस अधिकारी को थप्पड़ मारा, उसमें सतपाल सत्ती जी का एफआईआर में नाम क्यों नहीं आया? क्या कारण था? किसके दबाव में भी सतपाल सत्ती का नाम नहीं आया? और रायपुर सोहड़ा से बार बार सत्ती जी बोल रहे हैं एक आदमी का बाजू काट दिया, उसकी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, उनकी जमानतें देने के लिए टाइम दे दिया गया। सत्ती जी बताएंगे रायपुर सोहड़ा में एक टिप्पर के नीचे आने से पर एक हरिजनों की लड़की जिसकी शादी को 1 महीना हुआ था, वो टिप्पर के नीचे आकर मर गई। सत्ती जी के दबाव में उस टिप्पर मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज तक नहीं हुई, उल्टा उसके लड़की के भाई पर केस कर दिया कि आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। सत्ती जी हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। रायपुर सोहड़ा में ही एक कार के नीचे एक आदमी टक्कर मार के बेचारा कोमा में चला गया, 1 साल बाद उसकी डेथ हो गई। वो कौन था कार का मालिक जिसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हुई? किसके दबाव में नहीं हुई? सत्ती जी हमें सिखा रहे हैं। हमारा जो कांग्रेस पार्टी की सरकार जब से बनी है, हमारी पुलिस बड़ी मुस्तैद है, बड़े अच्छे ढंग से काम कर रही है। सत्ती जी कल बोल रहे थे कि 3 महीने पहले हमने उनको बदला था, रजादा जी वापस ले आए। पहले 5 साल तो वही अफसर यही रहे, आपने 3 महीने पहले बदला, दोबारा कांग्रेस ले आई, तो उसमें क्या बात है? आपके टाइम में भी रहे, अब आ गए हैं, उसमें आपको तकलीफ किस बात की है? तो संयम रखें, सत्ती जी इतना बुखलाएं नहीं। वो तो ऐसे बुखला गए हैं जैसे उनकी कोई चलती हुई दुकान जिसमें उनको बहुत भारी मुनाफा हो रहा था एकदम बंद हो गई। ऐसा क्या कारण है? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।